अगर आपने सोशल मीडिया पे किसी भी पॉलिटिशियन, अमेरिकन पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कोई चीज पोस्ट की है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं जो हमेशा आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं। अगर आपको वो येलो पेपर देते हैं, इसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली आपका वीजा अप्रूव नहीं हुआ, आप काउंसलर को सेटिस्फाई नहीं कर सके कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजाल सुबहानी है और आज यूएस वीज़ा जो है उसके इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं मैं, कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो यूएस इंटरव्यू होता है उसमें क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, जो उनकी इंक्वायरीज़ है उस पर फोकस करते हैं कि किस तरह की इंक्वायरीज़ हैं जो वो जानना चाहते हैं। और मार्केट में जो इस वक्त हाई डिमांडिंग यूएस वीज़ा से रिलेटेड इंक्वायरी है वो यूएस वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो इस वजह से ये समझ लीजिए कि जो आपका इंटरव्यू होता है वो बैकबोन है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव करने के लिए। इंटरव्यू में जाने से पहले जो आपका प्रोसीजर है वो अगर आप फॉलो करते हैं, आप DS 160 अपना सबमिट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं उससे पहले आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन एम्बेसी के साथ शेयर कर चुके हैं। इसका मतलब है कि इंटरव्यू वाले दिन वो आपके बारे में तकरीबन हर चीज़ को जानते हैं। यहाँ तक कि खबरें आती हैं कि वो आपके शजरा नसब तक पता कर लेते हैं कि आप की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन से लोग हैं जो अमेरिका में रिजाइड करते हैं। और एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप यूएस का वीज़ा जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप भी देखते हैं कि जो एप्लीकेंट्स है वो कर रहे हैं। वैसे तो मैं कॉमन मिस्टेक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसको लाजमी देखिएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग अमेरिका विजिट करना चाहते हैं, अमेरिकन लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनको बता दूं कि जो आपका सोशल मीडिया है उसको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है एम्बेसी के थ्रू। अगर आपने सोशल मीडिया पे किसी भी पॉलिटिशियन, अमेरिकन पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कोई चीज़ पोस्ट की है तो आपसे दरख्वास्त है कि अपना DS 160 सबमिट करने से पहले उसको रिमूव कर दें। और अगर आप अपने सोशल अकाउंट्स नहीं भी देते तो आप अपने DS 160 में अपना मोबाइल नंबर देते हैं, अपना ईमेल देते हैं, जिसके थ्रू वो आपके सोशल मीडिया तक एक्सेस कर लेते हैं। चलें, ये तो पता चल गया कि आपका DS 160 सबमिट हो गया है, आपने सारी मालूमात एम्बेसी के साथ शेयर कर दी हैं। वो दिन आ चुका है कि अब आप इंटरव्यू में चले गए हैं और अब इंटरव्यू प्रोसेस है जो पाकिस्तान में इस वक्त इस्लामाबाद एम्बेसी में और कराची कौंसलेट में प्रोसीड किए जा रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना, आपने रिलैक्स रहना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है और अपनी बारी पे आपने इंटरव्यू देना है। एक क्विक अपडेट भी शेयर करता चलूँ आपके साथ। जो DS 160 आपका फॉर्म नंबर है वो फॉर्म नंबर आपका आपकी अपॉइंटमेंट में जो यूएस ट्रैवल डॉक से निकलती है वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि कुछ रीसेंट केसेस ऐसे भी हुए हैं कि आपने अपॉइंटमेंट तो ले लिया लेकिन आपने DS 160 जो है वो फिल नहीं किया और इस वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आपका DS 160 नंबर आपकी अपॉइंटमेंट जो PDF फाइल है उस पर मैच नहीं कर रहा होता। आप वही अपॉइंटमेंट वाली फ़ाइल लेके जब एम्बेसी जाते हैं तो वो आपको इंटरव्यू में अपीयर होने नहीं देते। अब आ गया है वो सबसे बेहतरीन वक्त जब आप काउंसलर के सामने खड़े हैं और वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और फैसला करेंगे कि क्या ये शख्स इस काबिल है कि हम इसको अमेरिका का वीज़ा दे दें। सबसे कॉमन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। उसमें आप बताते हैं कि आप अमेरिका विज़िट करने जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट, आप अपने फ्रेंड फैमिली को मिलना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या आप वहाँ पे कोई इवेंट को अटेंड करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने जा रहे हैं या फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि कौन है अमेरिका में जिससे आप मुलाकात करना चाहते हैं। वो आपसे उनका नाम पूछते हैं, उनका एड्रेस पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि वो वहाँ पे कितने अरसे से मुकीम हैं। फिर उनका एक क्वेश्चन है कि आप वहाँ कितनी देर स्टे करेंगे। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपका अमेरिका में जो स्टे है वो डेज़ में है, वो वीक्स में है या मंथ्स में है। अगर तो आप
टूरिस्ट पे जा रहे हैं या फैमिली मेंबर्स को मिलना चाह रहे हैं, तो आपका जो स्टे है एज पर माय ओपिनियन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो 3 से 4 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 3 से 4 हफ्तों से ज़्यादा आपका स्टे होता है तो एम्बेसी में वीज़ा काउंसलर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आखिर क्यों आप इतना लॉन्ग स्टे करना चाह रहे हैं। एक और कॉमन क्वेश्चन आपसे शेयर करता चलूं कि वो आपके फाइनेंशियल्स के बारे में पूछते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपकी अर्निंग कितनी है। वो आपके सर्कमस्टांसिस को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और फिर पूछते हैं कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताएं कि यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, और ये भी पूछते हैं कि आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं। उसके बाद जो वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछते हैं कि आपके अखराजात इस ट्रिप के कौन उठाएगा। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और मैं इस बारे में आपको बताता चलूं कि अगर वहाँ से कोई आपके फैमिली या फ्रेंड में कोई आपको इनवाइट कर रहा है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रिप को खुद स्पॉन्सर करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और अगर आपके ट्रिप को स्पॉन्सर किया जा रहा है आपके फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड जो भी वहाँ पे मौजूद है वो अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लाजमी अटैच होगी। जो क्वेश्चन है वो ये भी आपसे कर सकते हैं कि जितनी देर आप वहाँ पे स्टे करेंगे पाकिस्तान में, अगर आपका कारोबार है तो आपके कारोबार को कौन मैनेज करेगा, आपके घर को कौन देखेगा। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं जो हमेशा आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं। जैसे हम किसी एग्जाम में बैठते हैं, वो आपको भी पता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस ही होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 की बात करूंगा। वो 2 क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आपके माइंड में है कि आप अमेरिका सेटल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप वहीं पे अपनी ज़िंदगी वहीं पे गुजारें? सेटलमेंट के हवाले से वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पैटर्न कोई भी हो सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि कितने पैसे लेके जाएंगे आप इस ट्रिप पे, कितने पैसे आपको लगते हैं कि अगर आपका 2 हफ्तों का ट्रिप है तो आपकी कॉस्ट जो है वो इतनी आ सकती है। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस है, और इससे भी बढ़ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। आपके डिपेंड करता है कि आपकी फाइल कैसी प्रिपेयर। अगर आप इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं तो क्वेश्चंस होते हैं कि आप उस इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। और अगर आप कहते हैं कि जी मैं टूरिस्ट हूं, एज अ टूरिस्ट जा रहा हूं, तो वो पूछते हैं कि इससे पहले आपने पाकिस्तान से बाहर कभी ट्रैवल किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, लेकिन वो आ जाते हैं। आपको सिर्फ इतनी टिप दूंगा कि जो भी आपका आंसर हो वो टू दी पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए और कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखते हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा अगर आपका साथ देगी तो इट मीन्स कि वो आपको वीज़ा दे देंगे। बहुत से केसेस ऐसे हो चुके हैं, बल्कि कॉमन सी बात है कि पाकिस्तानी हजरात जो यूएस एम्बेसी वीज़ा देने जाते हैं वो तो कहते हैं कि हम अभी बात शुरू ही करते हैं। 2 सवाल पूछे जाते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में आपके क्या मामलात हैं, और तीसरी चीज़ उनके पास जो येलो पेपर है वो आपको पकड़ा देते हैं। मैं इस हवाले से आपको बता दूं कि यूएस एम्बेसी के पास टोटल 3 पेपर होते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो आपको देते हैं। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया है तो वो आपको पेपर देंगे, जिसका मतलब है कि आपका वीज़ा लग गया है। अगर आपको वो येलो पेपर देते हैं इसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, आप काउंसलर को सेटिस्फाई नहीं कर सके कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। और जो तीसरा पेपर है वो ग्रीन पेपर होता है, जिसका मतलब है कि एम्बेसी अभी कोई डिसीजन इमीडिएटली नहीं ले सकती। एम्बेसी को टाइम चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, या फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके और आपको वो ग्रीन पेपर दे देते हैं कि अभी हमें टाइम चाहिए, हम डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस केस में कुछ भी हो सकता है, आपका वीज़ा लग भी सकता है, आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। जो हजरात यूएस एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जा चुके हैं या कॉन्सुलेट इंटरव्यू के लिए जा चुके हैं, आप उनसे अक्सर सुनते होंगे जी हम तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, हमसे तो कुछ मांगा ही नहीं गया। मैं आपको बता दूं कि इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे। आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे या आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट ना करें, आपने तमाम तो डॉक्यूमेंट्स अपनी इस फाइल के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके एम्बेसी लेके जाने हैं। जो काउंसलर का प्रोसीजर है वो काउंसलर की मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर काउंसलर चाहेगा वो उसी टाइम आपसे बैंक स्टेटमेंट भी लेगा, आपसे तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करेगा, और अगर चाहेगा तो उसी टाइम एग्जामिन भी शुरू कर देगा। लिहाजा आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, चाहे आपके इंटरव्यू में वो आपसे सिर्फ आपका DS-160 और पासपोर्ट लेके आपका इंटरव्यू शुरू कर दें।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।